मैं हूँ तुम्हारा दोस्त और आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कोई आम कहानी नहीं। ये एक ऐसा वाकया है जो सालों पहले हुआ था, मगर आज भी उसकी गूंज उस शहर के पुराने मकान की दीवारों में सुनाई देती है। ये कहानी है रिया नाम की एक लड़की की और उस परछाई की जो उससे मोहब्बत करने लगी थी। साल 1995 की बात है। देहरादून के पास एक पुराना इलाका था जहां शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। उस मोहल्ले में रिया रहती थी, एक सादा, मासूम और बेहद खूबसूरत लड़की। वो कॉलेज जाती थी और शाम को हमेशा अपनी खिड़की से चांद को देखती थी। हर रात वो चांद से बातें करती। अगर कोई होता जो मेरी हर दुआ सुन लेता तो शायद मैं कभी उदास ना होती। वो कहती थी, काश मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, बस सोचने भर से। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, रिया ने अचानक महसूस किया कि उसके कमरे में कोई है। पर्दे हवा से नहीं, किसी अदृश्य ताकत से हिल रहे थे। फिर एक बहुत धीमी फुसफुसाहट आई, मैं तुम्हारी हर दुआ सुन सकता हूँ। रिया चौंक गई, मगर डर की जगह उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। अगले ही दिन उसने मन में सोचा, काश मुझे नई किताब मिल जाए। और जब वो अपने कमरे में लौटी तो वही किताब उसके तकिए के पास रखी थी। उसने माँ से पूछा, अम्मी आपने रखी? अम्मी ने कहा, नहीं बेटा। रिया के चेहरे पर मुस्कान थी, मगर दिल में हल्का सा डर भी। अब हर दिन रिया की ख्वाहिशें अपने आप पूरी होने लगी। कभी नया दुपट्टा, कभी फूल, कभी मिठाई, सब कुछ जैसे हवा में से निकल आता। वो आवाज अब अक्सर सुनाई देने लगी, रिया मैं हूँ तुम्हारी परछाई, तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा। रिया अब उस आवाज से बातें करने लगी, कभी हंसती, कभी नाराज होती, और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उस अदृश्य साए के बिना वो अधूरी है। एक दिन रिया ने आईने में देखा, उसके पीछे कोई साया खड़ा था, ऊंचा, काला, और उसकी आंखें हल्की नीली चमक रही थीं। रिया ने पलटकर पूछा, कौन हो तुम? वो बोला, मैं वो हूँ जो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता है। उस रात जब तुमने चांद से बात की थी, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी। रिया डर गई, मगर वो साया बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रिया ने धीरे से कहा, अगर तुम मुझे समझते हो तो मेरे दोस्त बन जाओ। वो दिन था जब इंसान और परछाई के बीच एक रिश्ता बन गया। अब रिया की जिंदगी जैसे जादू बन गई थी। वो खुश थी, हमेशा मुस्कुराती थी, मगर उसकी सहेलियां कहती, रिया तुमसे एक अजीब खुशबू आती है, जैसे कोई और तुम्हारे साथ हो। रिया सिर्फ मुस्कुराती थी। उसे नहीं पता था कि वो खुशबू किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक जिन्न की थी। फिर एक दिन रिया की सगाई तय हुई। जब उसने यह बात उस साए से कही तो कमरा हिलने लगा, आईने टूट गए और वह आवाज गरजकर बोली, तुम मेरी हो रिया, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। रिया ने डरते हुए कहा, तुम मेरे दोस्त थे, मगर मैं अब किसी और की होने जा रही हूँ। उस रात कमरे में सन्नाटा छा गया और वो परछाई गायब हो गई। कुछ ही दिनों में रिया की जिंदगी पलट गई। शादी के बाद उसके घर अजीब हादसे होने लगे। बर्तन अपने आप गिरना, दरवाजों का अपने आप बंद होना, और रात में किसी के कदमों की आवाजें। रिया को पता था वो साया लौट आया है। उसने तिलावत की, दुआएं पढ़ी, मगर कुछ काम नहीं हुआ। एक रात उसने कहा, अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझे आजाद कर दो। कमरे में एक तेज हवा चली। वो आवाज बोली,
अगर मैं तुम्हारा नहीं हो सकता तो कोई और भी नहीं होगा। अगले दिन रिया के शौहर की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। वो जिंदा बच गए मगर डर गए। रिया अब अकेली हो चुकी थी अपने ही घर में। रिया ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। माँ उसे एक आलिम के पास ले गई। उन्होंने एक ताबीज दिया और कहा, जब तक ये ताबीज तुम्हारे पास है वो तुम्हें छू नहीं सकता। रिया की जिंदगी धीरे धीरे संभलने लगी। मगर कहते हैं किस्मत को जो मंजूर हो वो होकर रहता है। एक रात नवंबर की ठंडी हवा में रिया अपने घर की छत पर गई। वो ताबीज उसके गले से निकलकर नीचे गिर गया और उसी पल हवा तेज हुई। उसकी माँ ने नीचे से आवाज दी, रिया नीचे आ जाओ। मगर कोई जवाब नहीं मिला। जब वो ऊपर गई छत खाली थी, सिर्फ ताबीज टूटा हुआ पड़ा था। उस रात के बाद रिया कभी वापस नहीं आई। कहते हैं उस घर से आज भी रात में एक लड़की की आवाज आती है, जो खिड़की के पास खड़ी होकर कहती है, क्या कोई है जो मेरी दुआ सुन सके? कौन जानता है, शायद वो रिया हो या उसकी परछाई जो आज भी मोहब्बत में भटक रही है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और बताएं अगर आपकी जिंदगी में भी कभी कोई अजीब या डरावना वाकया हुआ हो तो हो सकता है अगली कहानी आपकी हो।